आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। आप सभी दोस्तों का मैं विकास कुमार उपाध्याय हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को मैंने पिछले दिनों बताया था कि कक्षा 10वीं की अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाएगी। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अभी अभी 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहा था, उसमें मैंने यह फील किया, मैंने यह महसूस किया कि व्याकरण की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे संस्कृत में अनुवाद करने लगा, क्योंकि यह पूरे 6 नंबर का आ रहा है। तो मैंने सोचा कि 3-4 वर्षों का यदि मैं अपने बच्चों को बना करके वीडियो दे देता हूँ तो यह बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि 2022 का, अभी आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन पेपर मैं लेकर के आया हुआ हूँ। उससे यह संस्कृत अनुवाद 10 वाक्य मिलेंगे आपको। अभी बोर्ड पे 5 ही वाक्य दिख रहा होगा, शेष 5 अभी आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह 10 वाक्य आपको 10 वाक्य का अनुवाद मैं कराऊंगा और इसके बाद फिर से, अभी ये 2022 का है, इसके बाद मैं वादा करता हूँ कि फिर 2020 का भी आएगा आपके समक्ष। 2021 2019 भी बाकी नहीं बचेगा। ये 4 साल का मैं कराने वाला हूँ, जिसमें आपके 6 अंक तो कंप्लीट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। पहला वाक्य दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। इसको संस्कृत में अनुवाद हम लोग बनाते हैं तो ये हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक आसीत्। इसका संस्कृत अनुवाद हो गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक आसीत्। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। वे भारत के राष्ट्रपति भी हुए। वे भारत के राष्ट्रपति भी हुए। वे के लिए, चूंकि आप लोगों को देखने से ऐसा प्रतीत होगा कि बहुवचन में वे शब्द आया हुआ है, एक वचन में हम लोग वह पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा, जानकारी होगी आपको कि जब भी हमारे सामने सम्मानित व्यक्ति की बात की जा रही है ना, तो वहां पर बहुवचन के रूप वाले शब्दों को रखा जाता है, इसलिए ये वे आया है। यह बहुवचन में नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में, अर्थात जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनके बारे में चर्चा हुई, इसलिए वे का प्रयोग हम एक वचन में ही रखेंगे। इसको ध्यान रखना होगा, कहीं भी आप गलती से इसको ते नहीं बना सकते संस्कृत में। ठीक है, इसको सह बनाना होगा। सह भारत के, तो याद होगा आप लोगों को, यह षष्ठी विभक्ति में आता है, क्योंकि संबंध कारक का चिन्ह काके की होता है, और भारत के राष्ट्रपति तो मतलब संबंध कारक के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। भारत का जब रूप चलाएंगे तो भारतस्य, भारतीय भारता नाम हो जाएगा। ठीक है, तो भारतस्य होगा, चूंकि एक भारत की बात की जा रही है इसलिए भारतस्य हो जाएगा। सह भारतस्य राष्ट्रपति अपि, फिर आप कहेंगे हुए आया, तो वे के हिसाब से हुए का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन हुए बहुवचन में नहीं है, एक वचन है, इसलिए हमें भू धातु का रूप लंग लकार में एक वचन में रखना होगा, प्रथम पुरुष के एक वचन में। ठीक है, उस हिसाब से अभवत हो जाएगा, न कि अभवन। अभवन नहीं बनाना है आपको, फिर मैं बता रहा हूं, अभवत का प्रयोग करना है। तीसरा वाक्य देखिएगा, तस्य जन्मदिवसः एव, तस्य जन्मदिवसः एव शिक्षक दिवसः अस्ति। तद शब्द को हम लोग चलाएंगे, चूंकि उनका है ना, तो ये षष्ठी में जाएगा, ये भी तो तस्य शब्द बन जाएगा, षष्ठी के एक वचन का ये शब्द है। जन्मदिन को जन्मदिवस कहते हैं, एवं मीन से ही होता है। तस्य जन्मदिवसः एव शिक्षक दिवस, जो हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को, याद होगा आपको भी। शिक्षक दिवस है को अस्ति, अस्तात् का रूप
ना। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों में गंगा पवित्र है। हम लोग जानते हैं नदियों में आया हुआ है, में पेपर किस कारक का कारक चिन्ह है, याद होगा आप लोगों को, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है। और तब अधिकरण कारक का मतलब सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में आएंगे तो ध्यान रखिएगा ये नदियों में है, तो नदी शब्द रूप को जब चलाइएगा ना तो नद्याम नद्योः नदीषु होगा, नद्याम नद्योः नदीषु। चूंकि यहाँ पर बहुवचन है इसलिए नदीषु का प्रयोग करेंगे हम लोग, नदीषु गंगा पवित्रा अस्ति। यहाँ पर कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होगा, सोच रहे होंगे सर पवित्र शब्द तो सुना था, पवित्रा नहीं। ध्यान रखिएगा गंगा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है और आकारांत स्त्रीलिंग में है, और हम लोग जानते हैं कि विशेष्य के अनुसार कभी विशेषण का प्रयोग करते हैं, विशेष्य के अनुसार विशेषण का प्रयोग करते हैं। और इसलिए गंगा चूंकि आकारांत स्त्रीलिंग में है, एक वचन है, इसलिए पवित्रा शब्द भी हमने इसके अनुसार बनाया। ये बिल्कुल सही शब्द है, नदीषु गंगा पवित्रा अस्ति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लड़के गेंद से खेलते हैं। लड़के एक बच्चे की बात नहीं है, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, बहुवचन में, इसलिए बालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बालिका। कंदुकेन क्रीडन्ति, बालिका कंदुकेन क्रीडन्ति। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, गेंद से है और हमने पढ़ा है कि जब साधन के रूप में किसी वस्तु का इस्तेमाल किया जा रहा हो और यदि उसके साथ से है तो हम लोग जानते हैं कर्ण कारक का भी कारक चिन्ह से होता है और अपादान का भी कारक चिन्ह से होता है। तो जब साधन के रूप में किसी वस्तु का इस्तेमाल किया जा रहा हो और वहां पर से आ रहा हो तो वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कर्ण कारक का प्रयोग करते हैं, न कि अपादान का। और तृतीया में जब रूप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंदुकेन कंदुकाभ्याम कंदुकै। चूंकि एक गेंद की बात है इसलिए कंदुकेन का प्रयोग करेंगे। और क्रीड धातु का रूप जब हम लट लगाने चलाएंगे प्रथम पुरुष के बहुवचन में तो अब क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति क्रीडन्ति बन जाता है, इसलिए मैंने लिखा है बालिका कंदुकेन क्रीडन्ति। अगला वाक्य स्टूडेंट्स विद्या विनय देती है ना, देखते हैं इसको, विद्या विनय देती है, जो छठा वाक्य है इसको हम बनाएंगे विद्या विनयं ददाति। विद्या विनयं ददाति। जो सातवां वाक्य है गंगा हिमालय से निकलती है, अभी इसके पर चर्चा हो रही थी, मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर जो से है यह ना जुदाई के अर्थ में है, अलग होने के अर्थ में है। तो जब अलग होने के अर्थ में आए तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यह अपादान कारक होता है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही हो तो यहाँ पर हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और जब हिमालय से इस शब्द को हम पंचमी में देखेंगे ना तो हिमालयात शब्द हो जाएगा। बनाएंगे हम लोग गंगा हिमालयात निर्गच्छति। ठीक है, आगे श्याम बाघ से डरता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी से आया हुआ है तो भयार्थे पंचमी चलता है ना। जिस चीज से किसी को डर लग रहा हो, जिस चीज से किसी को डर लग रहा हो तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग। यहाँ पर देखिएगा श्याम आखिर डर किससे रहा है, तो जिस चीज से डर लग रहा हो यानी बाघ से डर रहा है तो इस बाघ शब्द में ही हमें पंचमी का प्रयोग करना है। गलती से भी आप श्याम में मत कर दीजिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बाघ में करना है हम लोगों को। ये हो जाएगा श्याम का श्यामा हो जाएगा, श्याम व्याघ्रात बिभेति न, श्याम व्याघ्रात बिभेति, यहाँ पे हलंत हो जाएगा। जैसे हिमालयात में हलंत हुआ है वैसे व्याघ्रात में भी हलंत हो जाएगा। पंचमी में, पंचमी के एक वचन में हलंत हो जाता है। जो नौवां वाक्य है हमारा, उद्यान में फूल खिलते हैं। अब चूंकि उद्यान में फूल खिलते हैं, उद्यान में पेपर कहाँ आता है, मैंने बताया अभी भी अधिकरण कारक में, और अधिकरण के कारक के हिसाब से हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे उद्याने फूल खिलते हैं।
अब फूल, अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि पता नहीं ये क्वेश्चन नहीं कि वो क्वेश्चन, पूरे वाक्य को देख लीजिएगा ना, स्पष्ट हो जाएगा। खिलते हैं, यदि एक फूल की बात होती तो दिया गया होता फूल खिलता है, फूल खिलता है नहीं दिया गया, फूल खिलते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो फूल क्या है, बहुवचन में है। तो लिखेंगे हम उद्याने पुष्पाणि विकसंति। और अंतिम क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। जब बनाएंगे हम लोग इसका संस्कृत तो ये हो जाएगा बिहारस्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अस्ति। बिहारस्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अस्ति। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। आज का यह टॉपिक बढ़िया से समझे होंगे आप लोग। और यदि आपको अच्छा लगा है तो आपसे यही कहना चाहूंगा मैं कि अपने उन दोस्तों को, अपने उन सहपाठियों को आप अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें जो 10वीं कक्षा में हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं या फिर बिहार बोर्ड में, लेकिन वे 10वीं कक्षा में है, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो उस स्थिति में उनको शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए, उनका भी कल्याण हो जाए। थैंक यू। जय हिंद।